हे गाइस, माय नेम इज़ शादमान, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स की 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द टेंजेंट सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। आपके पास एक सर्कल पर दो टेंजेंट हैं, ए पी और बी पी, और इन दो सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जहाँ पर दोनों टेंजेंट मीट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि A और B को ज्वाइन कर दिया गया है O के साथ सेंटर पे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से एंगल्स के अंदर? एंगल P और एंगल O। हमें पता है ऑलरेडी कि एंगल A और एंगल B 90 का होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर वो एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल P प्लस एंगल O इक्वल में 180। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं आपको। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 हो। तो हमें इन दोनों का सम करना है और 180 के प्रूफ करना है। नाउ अब गिवन लिख लेते हैं। ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी के ऊपर, देयरफॉर एंगल ओ ए पी कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। सिमिलरली ओ भी परपेंडिकुलर है पी बी के ऊपर, तो एंगल ओ बी पी हो जाएगा 90 का। अब आपके पास दो एंगल हैं, आपके पास 90 के गिवन है। प्रूफ करना है आपको एंगल ए बी पी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल में 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो हमारे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360। हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल में 360। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी? 180, जो कि हमें एक्चुअली में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको एक सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है या फिर पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। लेट कर लेते हैं वो क्या है? ए बी सी डी। आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो हम सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था। सेम उसी तरह टेंजेंट का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर टेंजेंट्स बन रही हैं बहुत सारी। नाउ अब इस क्वेश्चन में हम गिवन लिख लेते हैं। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल होगी सी डी के और बी सी इक्वल होगी ए डी के। और जो प्रूफ करना होगा, हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा, यानी कि ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल डी ए। ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। नाउ सॉल्व। अगर हम ऑब्जर्व करें तो डी आर इक्वल होगी डी एस के। रीज़न होगा टेंजेंट है किस पॉइंट पर मीट कर रही है? डी के ऊपर। सी आर इक्वल होगी सी क्यू के, टेंजेंट से, और किस पॉइंट पर आपस में मीट कर रही है? सी के ऊपर। इसी तरह बी पी भी इक्वल होगी किसके? बी क्यू के। ए पी इक्वल होगी ए एस के। रीज़न सबके सेम होंगे। नाउ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ और राइट हैंड साइड को एक तरफ। तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल होगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। और यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करेंगे तो डी आर प्लस सी आर क्या बन गया हमारा? सी डी। बी पी प्लस ए पी क्या बन गया हमारा? ए बी। राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो डी एस प्लस ए एस बन गया आपका ए डी। सी क्यू प्लस बी क्यू बन गया आपका बी सी। उसके बाद हमारे पास गिवन था। गिवन में क्या था? ए बी इक्वल थी सी डी के, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बी सी इक्वल थी ए डी के, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसका इन इक्वेशंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं हम। सी डी की जगह ए बी डाल देते हैं और ए डी की जगह बी सी डाल देते हैं। इनको ऐड करा तो 2 ए बी हो गया और यहाँ पर 2 बी सी हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए बी इक्वल बी सी। इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे? तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें क्या मिलेगा? ए बी इक्वल हो गई बी सी के, इक्वल हो गई सी डी के और इक्वल हो गई डी ए के। हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ए बी सी is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D
आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि सर्कमस्क्राइब हुआ है एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक दो लाइन सेगमेंट आपके पास बी डी एंड सी डी जो कि बी सी के बने हुए हैं दो पार्ट्स में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, और उनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ए बी और ए सी की लेंथ। तो आप फिगर में देख सकते हैं जो हमारे पास बी सी लाइन है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक बी डी और डी सी 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। गिवन लिख लेते हैं। सी एफ इक्वल होगी सी डी के 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं पॉइंट सी के ऊपर। बी ई इक्वल होगी बी डी के, दोनों 8 सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं पॉइंट बी के ऊपर। अब लेट कर लेते हैं कि ए एफ इक्वल होगी ए ई के, ये भी टेंजेंट्स हैं पॉइंट ए के ऊपर, तो इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स के। अब हम यहाँ पर तीनों साइड्स के यानी कि ए बी, बी सी और सी ए इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए ई प्लस ई बी यानी कि एक्स प्लस 8। बी सी इक्वल है बी डी प्लस डी सी, 8 प्लस 6 इक्वल 14, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 14। सी ए इक्वल है सी एफ प्लस एफ ए, 6 प्लस एक्स, तो सी ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स। अब यहाँ पर तीनों साइड की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, तो हम यहाँ पर दो फॉर्मूलोज़ का यूज़ करेंगे, एक हीरोन्स फॉर्मूले का और एक हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लगाते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं जबकि हमें निकालनी क्या है, साइड्स। तो क्वेश्चन को ट्रीट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रीट करने का यही तरीका है कि आप एरिया का फॉर्मूला लगा के साइड निकालें। देखते हैं कैसे निकाली जाएगी। नाउ हमने अब क्लास 9th में पढ़ा था चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर इस एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। ए बी सी हमारी तीनों साइड्स होती हैं, एस होता है हमारे सेमी पेरीमीटर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर का, एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन में 2। तो यहाँ पर हम सेम वही अप्लाई करेंगे। ए बी सी की जगह हम यहाँ क्या करते हैं, तीनों साइड्स देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की वैल्यू एक्स प्लस 8, बी सी की वैल्यू 14 और सी ए की वैल्यू 6 प्लस एक्स। इनका सम करा तो 28 प्लस में 2x आ गया, और इसे 2 से डिवाइड दिया तो 14 प्लस एक्स, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 14 प्लस एक्स। अब फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर 3 ब्रैकेट में 14x प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे हीरोन्स फार्मूले से निकला है। नाउ अब हम यूज़ करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि ट्राइंगल का फॉर्मूला जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज़ होता है। अब हम ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल ए बी सी अब 3 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, और ये तीनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो हम इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो 3 ट्राइंगल्स हैं ओ बी सी प्लस ट्राइंगल ओ सी ए प्लस ट्राइंगल ओ ए बी। ये तीनों ए बी सी ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम इन तीनों के अंदर फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नाउ फर्स्ट ट्राइंगल ओ बी सी, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही रहा, बी सी की बेस हमारा हो गया बी सी और हाइट कितनी हो गया ओ डी। बी सी की वैल्यू 14 और ओ डी की वैल्यू 4। इन्हें सॉल्व करा तो हमने कितनी आ गई, इन्हें सॉल्व करने पर हमें ट्राइंगल ओ बी सी की वैल्यू आ गई 8। नाउ सेकेंड इन ट्राइंगल ओ सी ए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही रहा, बेस की जगह हमने ए सी डाला और हाइट की जगह ओ एफ। ए सी की वैल्यू है 6 प्लस एक्स, ओ एफ की वैल्यू है 4। इन्हें सॉल्व करा तो हमें मिल रहा है 12 प्लस 2x। नाउ थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही रहा, बेस की जगह हमने ए बी और हाइट की जगह ओ ई। बेस की वैल्यू थी यानी कि ए बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स और ओ ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इन्हें सॉल्व करा तो हमें कितना मिल रहा है 16 प्लस 2x। अब हम तीनों को वापस से ऐड कर देंगे क्योंकि इन तीनों को सम करने पर ही यहाँ पास बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ए बी
सी, हम इन तीनों को दोबारा ऐड कर देंगे इनकी वैल्यूज़ रखने के बाद। तो 28 प्लस में 12 प्लस 2x प्लस में 16 प्लस 2x, इन्हें सॉल्व करा हमने, प्लस करा ब्रैकेट खोलने के बाद, तो वैल्यू आएगी 56 प्लस में 4x। अगर देखा जाए तो हमने दोनों ही फॉर्मूलों का यूज़ करके हमने एरिया फाइंड आउट करा है, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज़ को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल के एरियाज़ हैं, ट्राइंगल ABC के। पहले में हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था पूरे होल ट्राइंगल के अंदर, ABC के अंदर। सेकेंड में जब हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया फॉर्मूला एरिया के लिए, तो हमने 3 ट्राइंगल्स में लगाया जो कि उस ABC के पार्ट थे, और लास्ट में आके हमने क्या कर दिया, उन्हें प्लस कर दिया। तो हम दोनों एरियाज़ को क्या करेंगे, ABC के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 4 अंडर रूट के अंदर 3 ब्रैकेट में 14x प्लस में x का स्क्वायर, इसे हमने इक्वल रख दिया 56 प्लस में 4x के, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज़ हैं। नाउ अगर देखा जाए 56 प्लस 4x में से अगर 4 कॉमन निकल जाए तो दूसरी साइड 4 है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने 4 को कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बचा, रूट के अंदर 3 ब्रैकेट में 14x प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू में 14 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। आफ्टर टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो एक तरफ स्क्वायर से रूट कट जाएगा और दूसरी तरफ 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखें तो दोनों तरफ ब्रैकेट में 14 प्लस x है और एक तरफ 14x प्लस x स्क्वायर, तो पावर 2 है दूसरी तरफ, तो वहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास इक्वल में बचा 3x इक्वल में 14 प्लस x। इसे सॉल्व करा तो हमने x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमें किसकी लाइन फाइंड आउट करनी थी, AB की। तो AB की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस में 8, x की वैल्यू पुट करी तो 7, 8 इक्वल कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। हमें CA की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो CA की वैल्यू थी हमारे पास 6 प्लस x, वैल्यू पुट करी तो 6 प्लस 7 इक्वल में 16 सेंटीमीटर। हैंस AB 515 सेंटीमीटर एंड AC 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इजीली कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका इसका सबसे इजी सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,